नमस्कार, आप देख रहे हैं तांडव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सियासत के गर्माने की वजह है हिंदी भाषा और मराठी भाषा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार घमासान इस बात का मचा हुआ है कि आप मराठी भाषा बोलेंगे तो ही महाराष्ट्र में रहेंगे। तो वहीं हिंदी पट्टी के लोगों का यह मानना है कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करेंगे। ये बातें लगातार महाराष्ट्र में चल रही हैं और अब ये बातें राजनीतिक तौर पर भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को पूर्णतया लागू करने की बात कर दी है। महाराष्ट्र सरकार का ये मानना है कि 5वीं कक्षा तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाए, जिससे बच्चे हिंदी भाषा को समझ सके। तो वहीं इस बात को लेकर अब राज ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में शैक्षणिक मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चरणबद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र 3 भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बता दें कि हिंदी भाषा अनिवार्य रूप से लागू करने के फैसले का तीखा विरोध भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। अगर महाराष्ट्र ये निर्णय ले रहा है या महाराष्ट्र सरकार ये निर्णय ले रही है और इसकी कोशिश कर रही है कि हम हिंदी पढ़ाएंगे, तो ये गलत है और अगर ऐसा होता है तो हम इसके लिए विरोध भी करेंगे। बता दें कि राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी देश की अन्य भाषाओं में से ही एक राज्य भाषा है, ना कि हमारी राष्ट्रभाषा है जिसको हर जगह बोला जाए। हिंदी पट्टी के लोग यदि हिंदी बोलते हैं तो ठीक है, पर मराठी लोग हिंदी क्यों बोले। वहीं भारत की भाषिक विविधता और राज्यों की पहचान के पीछे एक लंबा इतिहास है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जो हिंदीकरण थोपा जा रहा है, हम महाराष्ट्र में उसे सफल नहीं होने देंगे और इसे लागू नहीं होने देंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि राज ठाकरे ने साफ तौर पर यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोला। उनका ये मानना है कि हिंदी एक भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है जिसे हर जगह बोला जाए। हिंदी पट्टी के लोग हिंदी बोल सकते हैं, मराठी भाषी लोग मराठी बोल सकते हैं और जिन्हें उर्दू पसंद है वो उर्दू बोल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि राज ठाकरे ने ये आरोप भी लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक लाभ के लिए मराठी बनाम मराठी संघर्ष को जानबूझकर हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी को लेकर सोचने की बजाय हिंदी भाषी और मराठी भाषी को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने बयान दे रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में उलझी हुई है। कभी चाचा भतीजा एक साथ होते हैं तो कभी चाचा भतीजा एक दूसरे के विरोध में चले जाते हैं। कभी शिवसेना गुट समर्थन पे बयान देती है तो शिवसेना गुट कभी उनके विरोध में बयान देती है और अब फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में वही सब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे वीडियो, कई ऐसी चर्चाएं और कई ऐसी कहानियां वहाँ से रोज़ निकल कर आ रही हैं जिस पर ये देखने और सुनने को मिलता है कि हिंदी भाषी लोग को परेशान किया जा रहा है, वहीं मराठी भाषी लोग उनको हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हिंदी भाषी लोग अपने रोज़ाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने के लिए मराठी सीखने को मजबूर हो रहे हैं। अब ऐसे को मुद्दों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर 1 से 5वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की जो हिदायत दी और उसे लागू करने की बात कही, लेकिन वहीं अब राज ठाकरे इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विरोध के चलते और इस बयान के चलते आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति अपना क्या रुख लेती है। क्या राज ठाकरे इसको लागू होने नहीं देंगे? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार हिंदी भाषा लागू कर देंगे? इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी क्या राय रखती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तांडव न्यूज़।